नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और साथियों बात करने जा रहे हैं ECCE एजुकेटर को लेकर, जिसमें 10,684 टोटल पोस्ट थी और 10,313 प्रतिमाह रुपए आपको मिलने वाले थे। यह भर्ती यूपी के सभी 75 जिलों में स्थित लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालयों में एक ECCE यानी कि बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जानी थी। इस भर्ती को लेकर अब यहाँ एक मैटर आया है, उसको लेकर भी बताएंगे। विभाग द्वारा संविदा के आधार पर सभी 75 जिलों में होने वाली इस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब देखना यह है कि आखिरकार कौन कौन से ज़िले में फॉर्म आवेदन शुरू हुआ है। सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी आपको, जिसमें कि आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, दस्तावेज, भर्ती प्रक्रिया को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है हमेशा की तरफ से कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी साथियों की इन्फॉर्मेशन उनके पास आपके माध्यम से पहुँचती रहे। साथियों, जिस भर्ती की बात इस वीडियो में कर रहे हैं उसके बारे में आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पर इसी एजुकेटर भर्ती में धांधली को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मामला सुर्खियों में बना है। न्यूज़ में भी दिखा होगा आपको। यह धांधली का मामला सुल्तानपुर से आया है। सुल्तानपुर में बहुत पहले फॉर्म आया था, लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार 80,000 रुपये की वसूली का मामला सामने निकल कर आ रहा है। अब क्या मामला, अब क्या 80,000 जिसके पास होगा क्या उसी को नौकरी लगेगी? तो ऐसा भी नहीं है साथियों। जब जांच विभाग के द्वारा बिठाई जाएगी तो मामला निकल कर सामने आएगा। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार 2 पर केस दर्ज की खबर आ रही है। इन्हीं सब कारणों से कहीं ना कहीं भर्ती को रद्द करने की मांग उठी और इस बात को समझा जा सकता है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि DB नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच जो अंदर का मैटर चल रहा है, कहीं पर घूस मांगा जा रहा था, कहीं पर 80,000 मांगा जा रहा है। उसका रीज़न है कैसे भी करके नौकरी लग जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर घूस ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन साथियों, ये रास्ता अख्तियार करना बिल्कुल ठीक नहीं है और जिसने भी ऐसा किया है सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी और जो भी संदेह के घेरे में होगा तो कुछ ना कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। कब किस ज़िले में ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, या फिर जिनके ज़िले में आवेदन हो चुका है वो DB का इंतजार कर रहे हैं। ये सारे अभ्यर्थी इंतजार में लगे हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि DB 2 जिलों में हुआ था, उनको रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर जितने भी नए ज़िले हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनका वेरिफिकेशन कब होगा उसकी जानकारी निकल कर आ चुकी है। सभी ज़िलों के आवेदन फॉर्म या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉइनिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। शिक्षा विभाग लखनऊ की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यह जो भर्ती है जो 2024 के अंतिम माह में निकाला गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन प्रक्रिया के जरिए शुरू किए गए थे, लेकिन अभी लगभग 3 महीने का समय हो चुका है और अभी किसी भी ज़िले में जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वह संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर यहाँ अधिकारियों को तलब किया गया है। लखनऊ यहाँ बुलाया गया है मीटिंग के लिए। आखिरकार सभी जिलों का आवेदन फॉर्म कब तक आएगा, कहाँ बचा हुआ है और कौन एलिजिबल है, यह सभी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, किस ज़िले में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ये सभी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। यहाँ आपको महत्वपूर्ण सूचना देती हूँ कि जिसे आप सभी को इंतज़ार है, आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इटावा जनपद में अभी तो निकल गई है, जिसकी अंतिम डेट कल 6 मार्च थी। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी ने आवेदन किया होगा। रात के 12 बजे तक आवेदन करना था। इसके साथ बताना चाह रही हूँ कि 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी आवेदन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इनके पहले आवेदन निकल गए थे, बाद में इनको रद्द कर दिया गया था और पुनः जारी किया जाएगा। और शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2024 में यह भर्ती
निकाली गई थी, जिसमें गृह विज्ञान से स्नातक परीक्षा में जो 50% से उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। और इस भर्ती का उद्देश्य था 3 से 6 के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। तो साथियों, कहाँ किस जिले में वैकेंसी निकली है, इसके बारे में एक जल्दी आपको बता देते हैं, जिसको एक आइडिया लग जाए कि हमारे जिले में कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो साथियों, बहुत जल्दी से हम आपको बताएं, क्यों 75 जिले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि किस जिले में कितने पदों की संख्या है। आगरा में 161, अलीगढ़ में 159, अम्बेडकर नगर में 141, अमेठी में 137, इलाहाबाद में 287, औरैया में 100, अमरोहा में 60, आजमगढ़ में 325, बागपत में 64, बहराइच में 179, बलिया में 212, बलरामपुर में 131, बांदा में 94, बाराबंकी में 169, और बरेली में 190, बस्ती में 179, भदोही में 96, जालौन में 110, जौनपुर में 277, झांसी में 92, कन्नौज में 105, कानपुर देहात में 143, कानपुर नगर में 130, कासगंज में 101, कौशाम्बी में 108, खीरी में 201, कुशीनगर में 185, ललितपुर में 66, लखनऊ में 141, महाराजगंज में 142, महोबा में 53, मथुरा में 114, मऊ में 121, और मेरठ में 137, और भदोई में 96, बिजनौर में 169, बदायूं में 179, बुलंदशहर में 205, चंदौली में 128, चित्रकूट में 57, देवरिया में 225, एटा में 101, इटावा में 100, फैजाबाद में 167, फतेहपुर में 171, फिरोजाबाद में 108, गौतमबुद्ध नगर में 48, गाजियाबाद में 36, गाजीपुर में 248, गोंडा में 210, गोरखपुर में 260, हमीरपुर में 81, हापुड़ में 60, और मेरठ में 137, मिर्ज़ापुर में 139, मुरादाबाद में 83, मुजफ्फरनगर में 112, पीलीभीत में 106, प्रतापगढ़ में 219, फरुखाबाद में 106, रायबरेली में 209, रामपुर में 96, सहारनपुर में 153, संभल में 90, संत कबीरनगर में 111, शाहजहाँपुर में 168, शामली में 56, श्रावस्ती में 70, सिद्धार्थनगर में 200, सीतापुर में 266, और सोनभद्र में 79, और सुल्तानपुर में 160, और हापुड़ में 80, हरदोई में 250, हाथरस में 86, और सुल्तानपुर में 160, उन्नाव में 223, वाराणसी में 108। इस तरह से सभी जो ज़िले थे उसकी सारी जानकारी मैंने दी है, कहाँ किस जगह कितनी वैकेंसी निकली हैं, पद की संख्या है। आप अपने ज़िले में जाके पता कर सकते हैं, और अपने जहाँ आवेदन हो रहा है वहाँ आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होकर आप जो आपका सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। यूपी ECC एजुकेटर भर्ती में आवेदन करके तो जल्दी ही आप अपने ज़िले की भर्ती में शामिल होइए। और बता देती हूँ इसमें एज लिमिट क्या है, 18 से 40 वर्ष। तो इस तरह से आप एक्टिव होकर अपने ज़िले में पता कीजिए, क्योंकि लगभग सभी ज़िले में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और कब DB और ज्वाइनिंग करनी है वो आप संपर्क करके अपने और आगे से प्रक्रिया अपने शुरू करिए, और UP ECC एजुकेटर भर्ती का सपना पूरा कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।